करना चाहेंगे कि खास करके जहां हम बिहार में हैं, कोरोना के पीरियड में तो इसी राज्य में इसलिए यहाँ की बात कर रहे हैं, बाकी जगह की सूचना तो हम लोग को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल पाता है। लोग काफ़ी जागरूक हैं, जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि अवहेलना कर रहे हैं। तो जहाँ 100 लोग में 50 लोग 95 लोग अगर मानते हैं तो 5 लोग ऐसे भी हैं जो घर से निकल गए, इस अवहेलना कर दिए। लेकिन इतने कम समय में इस वैश्विक महामारी को गांव के गरीबों तक जितना गहराई से समझने का काम किया है, हम समझते हैं कि काबिल तारीफ़ है। और बिहार की जनता ने और देश की जनता ने लॉकडाउन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों ने जिसकी घोषणा किया, उसका बखूबी पालन करने का काम किया है। जहाँ तक अवहेलना का सवाल है, जब कोई काम शुरू होता है तो मानने वाले लोग अगर जितना होंगे तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं मानते। इसलिए कुछ लोग के कारण पूरे अच्छे काम को जो है हम बुरा साबित नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रशंसा करते हैं, सभी लोगों को साधुवाद देते हैं, प्रशासन के लोगों को, मेडिकल टीम के लोगों को और गैर सरकारी, सरकारी, सामाजिक संस्था के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि सभी लोगों ने, राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने इस वैश्विक महामारी से लड़ने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। जिसके पास जो क्षमता था उसी के हिसाब से अपना क्षमता का प्रदर्शन करने का काम किया। नहीं तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। और संदेश तो ये देंगे हम कि जो इस महामारी में समर्थ व्यक्ति है, जो अपने आप को समाज का समर्थवान व्यक्ति मानता है, अगर हम समझते हैं कि हम 50 लोगों का नेतृत्व करते हैं तो हम 50 लोगों के नेतृत्व करने की क्षमता हो गई, इसका मतलब है कि 49 से ऊपर हम हो गए। तो जिन लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता है और जो सक्षम व्यक्ति हैं, उनका दायित्व बन जाता है कि ऐसे महामारी में हम जो पीड़ित लोग हैं, मेरे पास जो क्षमता हो उसके हिसाब से हम मदद करें। अगर मेरे पास क्षमता नहीं है आर्थिक रूप से, तो मेरे पास जो समय है, बुद्धि है, विवेक है, उससे एक ऐसा खाका हम खींचे कि संपन्न लोगों से बात करके और गरीबों का मदद कराने का हम काम करें। चूँकि लॉकडाउन के कारण पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इससे उभरने में काफ़ी समय लगेगा। जो फैक्ट्री वाले हैं वो परेशान हैं, चूँकि मजदूर जब बिहार, यूपी लौट जाएंगे, अन्य राज्यों में लौट जाएंगे तो मेरा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। और गरीब को अब मजदूरी नहीं दिख रहा है, गरीब को दिख रहा है कि हमारे परिवार के बच्चे कैसे, हमको घर वापस जाना है। तो इसलिए मजदूरों के पास भी समस्या है कि उनको घर तक जाना है, और फैक्ट्री वाले, पूंजी वाले लोगों के साथ समस्या है कि अब उनका रोजगार का जो फैक्ट्री बनाए थे वो फैक्ट्री अब बंद होने के कगार पर है। तो पूरी अर्थव्यवस्था का मामला है। इसलिए जब तक ये पटरी पर ना आ जाए तब तक हर किसी समर्थवान व्यक्ति को सरकार से 25 किलो राशन मिल जाना, दाल मिल जाना, 1000 रुपया मिल जाना, 500 रुपया मिल जाना, ये तो सरकारी प्रावधान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने या देश अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब तक हम सामाजिक स्तर पर इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो बहुत ऐसे लोग गांव में होंगे जो बीमार होंगे, जिनके घर में बेटा नहीं है, पतोह नहीं है, वो घर से बाहर है और उसके पास कोई खाना बनाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो घर की माँ, घर का कोई वृद्ध व्यक्ति भूखा रह जाएगा। तो उसका निराकरण प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते हैं, उसका निराकरण गांव गंवई में रहने वाले लोग कर सकते हैं, जो पड़ोस में रहते हैं, जिनको ये पता है कि हमारे पड़ोस में फलना परिवार का 2 व्यक्ति भूखा सोने की स्थिति में है। तो आज के समय में हमको वैसे चीज़ का ख्याल करना है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, वैश्विक महामारी में जो लॉकडाउन हुआ, पहली बार मुझे इतना दिन कैद होने का मौका मिला, घर में कैद होने का मौका मिला। 3 दिन तक तो समझ में आया कि भाई बहुत बुरा हाल है, लेकिन जैसे हम लोगों ने एक खाका खींचा कि हमें इस कोरोना महामारी से निजात के लिए एक शुरू करना चाहिए कि सैनिटाइजेशन और छिड़काव का काम, तो हम लोगों ने शुरू किया। तब से लेके 5 तारीख तक हम लोगों ने लगभग 305 पंचायतों में, जिले के 305 पंचायतों में हम लोगों ने छिड़काव और सैनिटाइजेशन का काम किया है। और ये कोई सरकारी स्तर पर नहीं किया है, ये गैर सरकारी है और पूर्ण रूप से सामाजिक है, इस चीज़ को किया। और जब ये लगा, बाहर से जब लोग फ़ोन करना शुरू कर दिए कि अब खाने के लिए नहीं है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो चूँकि विधायक रहे हैं, मेरी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष है, जितना ही सामर्थ्य भगवान ने दिया है उतना ही सामर्थ्य अगर है मेरे पास, तो मैंने एक अपना योजना शुरू किया कि जो लोग हमारे ढाका विधानसभा और चेयरमैन साहब के चिरैया 42 के जो लोग राज्य से बाहर फंसे हुए हैं और उनको अगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिलने वाला बिहार कोरोना सहायता राशि का 1000 रुपया अगर किन्हीं कारणों से नहीं मिला है, कारण हो सकता है कि उनका खाता बैंक का बाहर का हो, दूसरे राज्य का खाता होगा तो सरकार के स्तर से नहीं मिल सकता है, या फिर बहुत लोग बाहर में खाता खोल लिए, आधार कार्ड उनका यहाँ का है, बहुत लोग अप्लाई नहीं कर पाए, किसी न किसी कारणवश जो लोग इसका लाभ नहीं ले पाए, वैसे लोगों को मैंने अपने स्तर से 500 रुपया
2000 लोगों को भेजने का घोषणा किया था और मैंने इसके लिए एक लिंक जारी किया और उस लिंक पर मुझे विश्वास नहीं था कि इतने लोग आवेदन देंगे। 5 तारीख तक 30,783 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया मेरे यहाँ, जो हम अपने स्तर से और अपने सहयोगियों के स्तर से करने वाले थे। और उसमें से डबल नाम 16,325 लोगों का था। ये 16,325 वो लोग थे जब वो सबमिट करते थे सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि था, उनको ये नहीं लगता था कि सक्सेसफुल हो गया, मेरा जो हम सबमिट किए वो सक्सेसफुल हो गया। तो इसके चक्कर में वो 2 बार 4 बार 10 बार करते थे। तो ये 16,325 को माइनस कर दिए और 1327 ऐसे भी लोग थे जो राज्य के बाहर से इस काम को नहीं किए थे, राज्य के अंदर से इस काम को कर दिए। राज्य के बाहर वाले को देना था। 1327 लोग ऐसे थे जो बिहार में ही किसी गांव गंवई से, ढाका से हो, घोड़ासहान से हो, कहीं गांव से उन्होंने आवेदन कर दिया ऑनलाइन, जो बात सामने आ गया। तो जब इसको घटा दिया गया 17,652 को, तो मेरे पास 13,131 आवेदन ऐसा बच गया जो एकदम क्लियर आवेदन था, ठीक है। और इसमें से 6,418 लोग ऐसे थे जो बिहार कोरोना सहायता राशि का 1,000 रुपया प्राप्त कर चुके थे। तो इसको घटा देने के पास मेरे पास 6,713 आवेदन बच गए, जिनको किसी स्तर से जितना सक्षम हो सकते थे हमको भेजना था। मैंने अपने स्तर से 2300 लोगों को 11,50,000 की राशि भेज दिया 500 रुपये के हिसाब से। और मेरे कुछ मित्र हैं जो बाहर में हैं, जिनसे मैंने बात किया था, जैसे शिवा जी हैं गुवाहाटी के, 100 लोगों को भेज दिया उन्होंने अपने स्तर से खाता में गरीबों के। राजेंद्र मेवरा जी हैं पूना के, उन्होंने 100 लोगों को भेज दिया। राम सरोवर जी गुवाहाटी के हैं, 50 लोगों को भेजा। कमलेश जी रक्सौल के हैं, उन्होंने 50 लोगों को भेज दिया। कन्हाई जी सिलीगुड़ी है, उन्होंने अपने खाते से 50 लोगों को भेज दिया। विक्रम बंका जी पटना के हैं, उन्होंने 25। अमित जी पटना के हैं 25। ये 400 लोगों को ये 7 लोगों ने अपने खाते से भेज दिया। और 700 लोगों का आवेदन जो है मैं अन्य मित्रों को भी भेज चुका हूं, जो उनके खाते में भेज देंगे। इस प्रकार 3313 लोगों को हम लोग लाभान्वित करने की स्थिति में है एकदम। उसके अलावा 1000 लोगों को 2-3 दिन के अंदर में हम अपने स्तर से भेज देंगे। तो उसके बाद मेरे पास कुल 2213 लोग बच जाएंगे जिनके खाता में हम पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। फिर भी मेरा लगातार प्रयास है और मैं वैसे लोगों से अनुरोध भी करूंगा, चाहे कोई व्यवसायी है या साधन संपन्न व्यक्ति है जिनके पास समय का अभाव है, तो उनको अगर सूची का अभाव है तो हमसे 10, 20, 25, 50 जितने लोगों को सहयोग करने की क्षमता है सूची ले लें और हम मेहनत करके 10 दिनों में, जहाँ तक मेरा जुड़ाव है लोगों से, सूची भेज देंगे। जितने से ज़्यादा जो बचे हुए 2213 लोग हैं इन तक लाभ पहुँच जाए। और हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे माध्यम से ही काम कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कि नौजवान या जो जनप्रतिनिधि है, गैर जनप्रतिनिधि, अपने गांव टोला में देख लें कि कौन हमारे गांव का व्यक्ति, टोला का व्यक्ति बाहर में गलत ढंग से फंस गया है, जिसको आने में परेशानी है और खाने में परेशानी है, और चिन्हित करके 5 ही लोगों को, 10 ही लोगों को अपने गांव के स्तर से भी सहयोग कराने का काम कीजिए। जब हम 5 लाख लगा के दुर्गा पूजा कर सकते हैं, हम 10 लाख लगा के जलसा कर सकते हैं, हम 25 लगा के नमाज जग कर सकते हैं, तो ऐसे वैश्विक महामारी में अगर हम गांव स्तर पे चंदा करके और अपने गांव के गरीबों को पहचान करके उसके खाता में अगर पैसा भेजना शुरू कर दें 5, 10, 20 लोगों को, तो हर गांव टोला के नौजवान जो होंगे गरीबों की मदद के लिए आगे आ जाएंगे। मैंने सामूहिक शादी जब शुरू किया था तो ये अनुमान नहीं था कि गाँव के नौजवान इस शादी अभियान को शुरू करेंगे और मोतिहारी जिले के 18 प्रखंडों में शादी का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं नौजवानों पर हमें पूरा भरोसा है और जिस अभियान को मैंने शुरू किया है मुझे उम्मीद है कि इस जिले के नौजवान इसको गांव स्तर तक अपने से करेंगे और गांव में एक टीम बना के अपने स्तर से भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे और गरीबों को सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ एक तरह से हम अधिकारियों से भी कहेंगे, अपने ज़िले में ऐसी समस्या अभी तक नहीं है कि 14 दिन से ज़्यादा किसी को रख लिया गया है, लेकिन आश्चर्य है मुझे सिद्धार्थनगर में फंसे हुए जो लोग थे, ढाका घोड़ासहान के बगल में सासा मूसा है गोपालगंज के पास, 38 दिनों से 27 दिनों से एक ही सेंटर पे, प्रखंड के सेंटरों पर इधर के जो मजदूर हैं जो दिल्ली से, पंजाब से कहीं से आ रहे थे, उनको 37 दिन तक रखा गया। ये तो गलत है। हमको अधिकतम 14 दिन रखना है। जैसे 14 दिन समाप्त हुआ तो सिद्धार्थनगर के अधिकारियों का काम था कि मोतिहारी के डीएम साहब को इसकी सूचना दे और वहाँ के मजदूरों को यहाँ आने दे। तो ऐसा पालन नहीं हुआ। गरीब तो भाई देखा कि 37 दिन तक हम फंस गए सिद्धार्थनगर, अब वहाँ से निकल के आए तो 14 दिन फंस गए ढाका में, घोड़ासहान में जाके। तो थोड़ा किसी में हड़बड़ी होगा कि जब हम वहाँ रहिए गए
और हम में कोई कोरोना का सिम्टम नहीं है तो हम घर क्यों नहीं चले जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि बीमारी किसी को कह के नहीं आता। आप सिद्धार्थनगर से चले आए, बहुत परेशानी हुआ है, हम सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं आपको, या बहुत दिन से आप रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, बहुत कष्ट का सामना किए हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर और अधिकारी जो सुझाव दें उसको मानना हम लोगों की बाध्यता होनी चाहिए, उसको मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो अन्य जगहों पर बॉम्बे की तरह जो है बुरी स्थिति अगर ढाका, घोड़ासान और चंपारण का हो जाए तो यहाँ का कोई गरीब से गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए वैसे लोगों के प्रति हमारी श्रद्धा है जो पीड़ित हैं, लेकिन आग्रह भी होगा कि हम दूसरे को पीड़ित नहीं करें, ये मेरा सोच होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये पैसा भेज देना, ये सैनिटाइज करा देना, इसके अलावा भी हम लोगों ने शुरू किया है। जहाँ बैठे हैं ठीक इस साइड में आप देख लीजिए कि एक वर्क स्टेशन मैंने शुरू कर दिया। काफ़ी संख्या में लोग फ़ोन करते थे कि हम टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है। समुचित जवाब उनको नहीं मिल पाता था। मैंने 25 नौजवानों से अपील किया फेसबुक के माध्यम से कि भाई आप लोग जो लोग भी समय देना चाहते हैं, पवन जायसवाल के डेरा पाने की जरूरत नहीं है आपको, आप जहाँ घर पे हैं वहीं रहिए, आप केवल समय दीजिए, घर में बैठे आपका नंबर जब देंगे तो कोई फ़ोन करे तो जो समुचित जवाब है वो हमको उसको उपलब्ध करा देना है, उसकी बातों को लिखना है और हम तक पहुंचाइए। जहां तक हमसे सक्षम होगा हम इसका निदान करने का या अन्य लोगों से निदान कराने का प्रयास करेंगे। जो 12 नंबर हम लोगों ने जारी किया था, 25 में से 12 ही लड़कों का नंबर हम लोगों ने जारी किया। इन 12 सक्रिय साथियों ने, समर्पित साथियों ने अभी तक लगभग 2300 लोगों से बात किया, 2300 लोगों का डाटा प्राप्त किया। और ये 2300 वो लोग हैं जो किसी कारणवश पीड़ित हैं, उनकी कोई समस्या है उसको नोट किया। और बहुत लोग ऐसे हैं जो एकदम अनपढ़ हैं, वो ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं कि हम प्रवासी मजदूर हैं, बिहार जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का पूरा डाटा टेलीफोनिक उन्होंने मोबाइल पर लिखा। और ये जो सिस्टम यहाँ देख रहे हैं आप, कल से हम लोग यहाँ से उनका डाटा जो मिल गया है हम अपने यहाँ सिस्टम रख के और यहाँ से उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम दूसरे राज्य में करा देंगे। नंबर उसी मजदूर का देंगे जो मजदूर अपना नंबर दिया है, और उसके मोबाइल पर वहाँ की सरकार का मैसेज चला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। इस प्रकार की सुविधा हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। न कोई जाति का मामला है, न कोई पार्टी का मामला है, और एक ईमानदार प्रयास है। और प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और विभिन्न दल के साथियों से हम आग्रह करेंगे कि इस वैश्विक महामारी में हम सभी अपने दायित्व का निर्वहन करें और ईमानदार प्रयास करें। इस पूरे 1.5-2 महीना के कार्यकाल में मैंने कभी जाके फ़ोटो खिंचाने का, मैंने सोशल मीडिया का उपयोग ज़रूर किया, क्योंकि अब मेरे पास एक ही माध्यम है आज के समय में कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों में अपनी भावना को और काम को बता सकते हैं, जिससे लोग आप तक अपनी समस्या को रखें। तो आपके माध्यम से भी मेरा अनुरोध है कि जिन बातों को हम लोगों ने कहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो अपने क्षेत्र के फंसे हुए लोग हैं जिनको समुचित जवाब कहीं से नहीं मिलता है, वो हमारा जो समर्पित टीम है साथियों का, उन तक अपनी बात को रखें। हम लोग उसको तैयार करके, और जो लोग छूटे हुए लोग हैं जिन तक जो समस्या है उसका निराकरण हम लोग कराएंगे। इंदौर तक हम लोगों ने 250 लोगों का व्यवस्था कराया है, उसके राशन से लेकर सब चीज़ का। कोई नहीं, पवन जायसवाल के घर का पैसा वो नहीं था। इंदौर में श्री भगवान भाई हैं, मैंने उनसे बात किया कि वहाँ इतने लोग फंसे हुए हैं, 105 लोगों की प्रथम सूची आई थी, और उन्होंने वहाँ जाके फर्स्ट दिन ही 55 लोगों को मदद कर दिया, सामान पहुँचा दिया उन लोगों के बुला के घर तक। तो ऐसे लोग भी हैं। जब आप एक टीम बनाइएगा तो जो करेगा उसी को जस मिलेगा। लेकिन कोई मंदिर बनाने में एक पुजारी का योगदान होता है, एक एक ईंटा लेके मंदिर बनाता है, लेकिन मंदिर जब बन जाता है ना तो पूरे समाज और पूरे धर्म का जो है ना जस बढ़ जाता है। इसलिए एक माध्यम हम हैं, लेकिन इस काम में जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि सभी लोग अपने स्तर से इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं।